शैतान देखता है नहीं नमाज भी नहीं छोड़ रहा है, नमाजें भी पढ़ रहा है, रोजे भी रख रहा है, ये मायूस नहीं होता, फिर क्या करेगा, चलो कम से कम इसकी जमात छुड़वा दूं, फर्ज पढ़ रहा है ना, जमात से ना पढ़े ताकि इसका सवाब कम हो जाए। वो हजरत अमीर माविया वाला वाकया याद होगा आपने, आप में से किसी ने सुना हो कि एक बार हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला फजर का वक्त था, आराम कर रहे थे, आपको आवाज आई कि हजरत उठ जाइए, तो आप बेदार हुए तो आपने देखा राइट लेफ्ट कोई बंदा ही नजर नहीं आ रहा। आपने कहा कौन है जिसने मुझे उठाया, तो कहा हजरत शैतान। तो क्या कभी शैतान भी नमाज के लिए उठाता है? कहा हजरत बात यह है कि कुछ दिनों पहले आप सोते रह गए थे, आपकी फजर की जमात चली गई, आपने बड़े आंसू बहाए, मैंने अल्लाह के फरिश्तों को सुना कि अल्लाह ने हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला की आहोजारी के सबब उन्हें 700 नमाजों का सवाब अता फरमा दिया। मैंने सोचा आपको उठा दूं, नहीं उठे तो आपने फिर रोना है, रो के फिर ज्यादा नमाजों का सवाब कमा लेना है, तो एक ही पढ़ लो, यही ठीक है। तो आप उसकी मक्कारी समझे कि वो ज्यादा सवाब ना मिल जाए मुझे, आपको वो हमारी जमात छुड़वा देगा। अच्छा अब देखिएगा कि बंदा है बड़ा पक्का नमाजी, इसके नफल छुड़वा दो। आप देखिए शैतान क्या मक्कारी, हम में से कई ऐसे होंगे जो पहले नफल पढ़ते थे, अब नहीं पढ़ते, या नफल ही है ना, फिर कहेगा यार इसके सुन्नत मौक़िदा छुड़वाओ। दूसरा वार क्या होगा, सुन्नत गैर मौक़िदा। तीसरा वार होगा सुन्नत मौक़िदा। अब ऐसी बातें करने लग गए लोग, यार सुन्नत ही है ना, फर्ज तो नहीं है, फर्ज पढ़ लो भाई बहुत है। तो अब आपकी सुन्नतें गई, फिर एक वक्त आएगा आपका वाजिब जाएगा, फिर शैतान आपके फर्ज पर अटैक करेगा। इम्यून सिस्टम समझे थे ना आप कोविड में, क्या था कि अपना इम्यून सिस्टम इतना मजबूत रखो कि कोविड वायरस अटैक ना कर सके। तो जिसका इम्यून सिस्टम मजबूत था उस पर वायरस अटैक नहीं कर पाता। आपका और मेरा इम्यून सिस्टम पता है क्या है, ये हमारी इबादतें हैं, हमारे पहले नवाफिल हैं। नफल पकड़ लो तुम्हारा फर्ज मजबूत हो जाएगा, क्योंकि नफल पहले है, फिर सुन्नत है, फिर वाजिब, फिर फर्ज की बारी आएगी। शैतान नहीं कर सकेगा हमला। हमने नफल छोड़ दिए, सुन्नतें छोड़ दी, वाजिबात छोड़ दी, अब फर्ज पर अटैक होता है। अच्छा फिर ये मरदूद क्या करता है, देखता है ना ये नमाजें छोड़ रहा है, ना ये रोजे छोड़ रहा है, अच्छा ये सदके भी नहीं छोड़ा। सदके पता है कैसे छुड़वाता है, दिल में खौफ डालता है, यार ज़कात दोगे तो पैसे कम हो जाएंगे, ज़कात के अलावा देने की क्या जरूरत है, ज़कात दे दी बड़ी बात है भाई, है अब क्या सदका देना, इतना महंगा जानवर कुर्बानी की करने की क्या जरूरत है, अभी कुर्बानी के दिन आ रहे ना, कई लोगों के दिलों पे शैतान अटैक कर रहा होगा। समझे इसके वारों को। अच्छा इसके बाद भी ना किसी बंदे ने नमाज कम की, ना रोजा कम किया, ना तिलावत कम की, ना सदका कम किया, ये मरदूद फिर भी थकता नहीं है। अब क्या हमला, ये वाला हमला, सदका दे दिया ना, अब एहसान जताएगा, अब कहेगा बताओ तो सही लोगों को कि मैंने सदका दिया है। अब रियाकारी, ये सबसे खतरनाक वार है जो लोगों को नहीं पता। यदि इबादत कर ली, अब शैतान चाहेगा ये इबादत जाया हो जाए, है ना, बड़ी खतरनाक बात कि मैंने रोजे भी रखे, मैंने नमाजें भी पढ़ी, मैंने तरावियां भी पढ़ी, मैंने सदका भी दिया, मैं जनाब इबादत भी करूं और उसके बाद मेरी इबादत भी जाया हो जाए, ये कितनी खतरनाक बात है। मगर इस वेपन को, शैतान के इस चाल को कोई समझने के लिए तैयार नहीं है। पता ही नहीं है लोगों को कि यार ये भी हो सकता है कि भाई सदका दे दिया, मस्जिद से रसीद मिल गई, अब ये रसीद मिल गई, सदका उनको रिसीव हो गया, लेकिन कुरान कह रहा है सदके जाया ना करो, इसका मतलब मैंने पैसे देकर भी जाया कर दिए, ये कैसे हो सकता है, नल एंड वॉइड। बल्कि मैं आपको इससे खतरनाक बात बता रहा हूं, ये जो रियाकारी है ना, अंग्रेजी में कहते हैं इसको ऑस्टेंटेशन, दिखलावा, ये इतनी बुरी बीमारी है जो सिर्फ सदका या आपकी नेकी जाया नहीं करता, बल्कि उस नेकी को गुनाह बना देता है, अल्लाह की नाराजगी बना देता है। चले भाई अल्लाह ना करे कोई नेकी की और जाया हो गई, नुकसान है, मगर वही नेकी गुनाह बन जाए, मैं तो मारा गया ना, कितना बड़ा लॉस हो गया। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये समझना होगा मुझे और आपको कि रियाकारी है क्या। तो रियाकारी क्या है, हदीस पाक में आता है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे तुम पर सबसे ज्यादा शिर्क असगर, छोटा शिर्क, वो क्या है, रिया यानी दिखावे का डर है। अल्लाह ताला कयामत के दिन कुछ लोगों को उनके अमाल की जजा के वक्त फरमाएगा, उन लोगों के पास जाओ जिनके लिए तुम दुनिया में दिखावा करते थे और देखो क्या तुम उनसे क्या जजा पाते हो। यानी अल्लाह फरमाएगा मेरे पास तुम्हारे लिए कोई जजा नहीं, उनसे जजा लो जिनके लिए नेकियां की थी। अब क्या हो रहा है, नमाज पढ़ी सबको बताना है, रोजे रखे सबको बताना है, कुरान पढ़ा सबको बताना है, हज पे गए सबको बताना है, वो नेकियां जो नॉर्मली इंसान अकेले में करता है मगर वो भी बतानी है। वो पहले सुनते थे ना, नेकी कर दरिया में डाल, अब नेकी कर फेसबुक पे डाल, नेकी कर सोशल मीडिया पे डाल। अभी पिछले दिनों सैलाब आया था तो कोविड के मामलात आए थे, कई लोग माशाल्लाह सदका खैरात देने गए, अच्छी बात है, ये बड़ी नेकी है, मगर आपने तमाशे भी देखे होंगे कि एक एक आटे के बोरे पर 5-5 बंदे खड़े होकर उस गरीब के साथ सेल्फी खिंचवा रहे हैं। अब बताओ ना, उस गरीब की गुर्बत का और कितना मजाक उड़ाना है। कुरान कह रहा है, ए ईमान वालो, एहसान जताकर तकलीफ पहुंचाकर सदके जाया ना करना, लेकिन ये हो रहा है।
मैंने ये किया, मैंने वो किया, इतनी पुरानी पुरानी नेकियां लोगों को याद हैं। वैसे एक छोटा सा सवाल कर लेता हूं, इतने सारे माशाल्लाह नमाजी बैठे हैं, आप में से कई ऐसे होंगे, बल्कि शायद सारे हम ऐसे हैं, मैं भी उसमें शामिल हूंगा, जिनको अपनी 25 साल पुरानी नेकी भी याद है। 1990 में कोई हज पे गया होगा, उसको वो भी याद है। 1980 में उम्रा किया होगा तो वो भी याद है। बचपन में कोई कुरान पाक खत्म किया होगा, वो भी याद है। यानी हमें तो तजुर्बा है ना, हम तो लोगों से मिलते हैं। हमारा तो हाल ये है कि हम कभी किसी से मिलने जाए ना, हजरत कैसे हैं, तबीयत कैसी है, बस अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अल्लाह ने बड़ा करम किया है। मैं 1995 पे हज पे भी गया था, तो 2000 में भी हज की सादत मिली, और 2015 से तो हर साल उम्रे पे जा रहा हूँ। अल्लाह ने बड़ा करम किया है। रजब, शाबान, रमजान के हम रोजे भी रखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तहज्जुद की भी आदत है। हाजी साहब, किसने आपसे सब पूछा था? मैंने तो तबीयत पूछी थी आपसे, और आपने अपनी पूरी जिंदगी की नेकियां जो है 3-4 मिनट में बयान कर दी। अच्छा, हिम्मत नहीं होती कहने की, लेकिन चले आज लाइव कह देता हूं कि जनाब, आपको 2004 वाला हज याद है, आपको पिछले 10 साल पुराने उम्रे याद हैं, कल झूठ बोला था वो याद है, आज सुबह आपने मोबाइल में कुछ हराम देखा था वो याद है, यानी 15 साल पुरानी नेकी याद है, गुनाह याद नहीं है। याद रखिए, ये हमारा साइकिल ही गलत है। बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं, नेकी करके भूल जाओ और गुनाह करके याद रखो, क्योंकि पता नहीं नेकी कबूल होगी कि नहीं, इखलास है कि नहीं, गुनाह की सजा कैसे भुगतूंगा। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह तआला, बहुत बड़े बुजुर्ग, औलिया के भी सरदार, आपसे बचपन में गलती हुई थी। जब जब नया लिबास सिलवाते थे ना, उस लिबास के कॉलर पर अपनी वो गलती लिखवाते थे, ताकि उसे देख देख कर रोते रहें, अल्लाह से माफी मांगते रहें। अल्लाह अकबर। हमारे तो यकीन करें, कभी अकेले में बैठकर सोचते ना कि गुनाह हैं कितने, तो अनकाउंटेबल है, याद भी नहीं है, इतने कर लिए हैं, किस किस की माफी मांगेंगे। मगर धड़ल्ले से नेकियां बता रहे होते हैं कि माँ बदौलत तो बड़ा जनाब, बहुत नेकियां हैं। इमाम साहब, हमारी मस्जिद में तो खैर अभी तक ये सिस्टम शुरू नहीं हुआ, इंशाल्लाह उम्मीद है हम प्यार मोहब्बत से समझा लेंगे, वरना मस्जिदों में हम भी जाते हैं तो ऐलान होता है कि जनाब वो फलां हाजी साहब ने पानी की कूलर लगा दिया है, तमाम हजरात दुआ करें, तो फलां ने पंखा लगा दिया है, तो फलां ने कालीन बिछवा दिए। क्यों मेरा दिल चाहता है कि मेरा नाम लेकर दुआ करवाई जाए। आप समझे शैतान के इस वार को। शैतान हमारे दिल में यह बात डालता है कि मेरी बात पता चल जाए लोगों को, रियाकारी करवाने की कोशिश करता है, वो चाहता है इसकी नेकी डिलीट हो जाए। आपने वो हदीस सुनी होगी कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, कयामत में सबसे पहले, हदीस का खुलासा, एक शहीद को लाया जाएगा। अल्लाह फरमाएगा, मैंने तुझे ये नेकियां, ये तुझे नेमतें दी, तूने क्या क्या किया? कहेगा, या अल्लाह, मैं इकरार करता हूं मुझे नेमतें मिली, मगर मेरे मौला मैं तो तेरी राह में लड़ता लड़ते, जिहाद करते करते शहीद हो गया। मुझे बताइए ना, जान से बढ़ के तो कुछ नहीं है ना, जान दे दी उसने। अल्लाह फरमाएगा, तू झूठा है, तूने इसलिए जिहाद किया कि लोग तुझे बहादुर समझें, हैं, तुझे बहुत ज्यादा शुजाअत वाला समझें, तुझे दुनिया में समझ लिया गया। ऐ फरिश्तों, इसको उठाकर जहन्नम में डाल दो। किसको? शहीद को। क्यों? हदीस याद है, इन्नमल आमालो बिन्नियात। नीयत जिहाद की नहीं थी, अल्लाह की रजा की नहीं थी, नीयत दिखलावे की थी। फिर फरमाया, एक सखी को लाया जाएगा, और सखी से रब फरमाएगा, ए मेरे बंदे, मैंने तुझे ये नेमतें दी। कहेगा, हाँ मौला, तूने बहुत नवाजा मुझे, तूने क्या किया? कहेगा, या अल्लाह, तेरा माल मिलता रहा, मैं खर्च करता रहा, गरीबों की मदद करता रहा, तेरी राह में लुटाता रहा। इरशाद होगा, तू झूठा है, तूने इसलिए सखावत की कि तुझे सखी कहा जाए, वो तुझे दुनिया में कह लिया गया, नाम आ गए, ग्रुपों में चल गए, फिर सोशल मीडिया पे चल गए। ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं, अल्लाह फरमाएगा, तुझे कह लिया गया, और फिर हुक्म होगा, फरिश्तों से जहन्नम में डाल दो। अब एक कुरान पढ़ाने वाले कारी को लाया जाएगा। सुनिए, ये हम जो मजहबी काम करने वाले लोग हैं, ये हमारे लिए दरस इबरत है। अल्लाह फरमाएगा, मैंने तुझे तरह तरह की नेमतें दी। वो मानेगा, कहेगा, हाँ तूने अल्लाह बहुत नेमतें दी, तूने क्या किया? या अल्लाह, मैं कुरान पढ़ता रहा, लोगों को पढ़ाता रहा, दीन सिखाता रहा। इरशाद हुआ, तू झूठा है, तूने ये इसलिए किया कि लोग तुझे कारी कहें, तुझे आलिम कहें, तुझे कह लिया गया दुनिया में। ऐ फरिश्तों, इसे जहन्नम में डाल दो। बताइए मेरे प्यारे इस्लाम, इससे बड़ा शैतान का वार क्या है कि जिहाद करके शहीद होने वाला भी जहन्नम में, माल अल्लाह की राह में खर्च करने वाला भी जहन्नम में जाए, और दीन का काम करने वाला भी जहन्नम में जाए। क्यों? कि उसकी नीयत अल्लाह की रजा नहीं है। ये सबसे मेन चीज है। इबादतें जरूर कीजिए, नेकियां जरूर कीजिए, मगर उसकी हिफाजत कीजिए। और शैतान के इस वार से बचाना है मुझे और आपको, अपने आप को, कि मेरी गरज सिर्फ अल्लाह की रजा हो। मैं एक एग्जाम्पल और देता हूं, मिसाल देखिए, शैतान के वार समझा रहा हूं मैं आपको, इसको समझिए और इंशाल्लाह आइंदा इससे बचना है। अब क्या होता है, मिसाल के तौर पर किसी ने तहज्जुद पढ़ी,
اب तहज्जुद नॉर्मली बंदा अकेले में पढ़ता है, वो जाने, उसका रब जाने, बड़ी मजेदार इबादत है। उसको अफजल, इसकी अफजलियत की एक वजह भी है कि बंदा अकेले में पढ़ रहा होता है। अल्लाह से राज़ो नियाज की बातें अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाए, अकेले में करे ना, कर लिया। अब क्या हुआ, अब सुबह हुई, दोस्तों में गया, तो अब दिल में ख्याल आ रहा है, अरे बताऊं तो सही, मैंने तहज्जुद पढ़ी है, मैं रात को उठता हूं। शैतान अब दिल में यह ख्याल डालेगा कि जनाब बताओ लोगों को। अब कैसे बताते हैं नॉर्मली, यार आज बहुत थक गया हूं, खैरियत, बस वो मैं तहज्जुद में उठ जाता हूं ना। अच्छा माशाल्लाह तहज्जुद भी पढ़ते हैं, बस उसने ये कहना है और इस बंदे के दिल में ठंड पड़ जानी, ओहो मेरी तहज्जुद का एनू पता चल गया। अपने दिल से पूछें ये आपने क्या किया, पढ़ी थी अल्लाह के लिए, अब किसी भी बहाने से इसको इसलिए बताया कि इसको पता चल जाए। वो व्हाट्सएप में आते ना, 2 डबल टिक होते हैं, ब्लू हो जाता है, ब्लू होता है तो हम समझते हैं रिसीव हो गया है, हम समझते हैं मेरी नेकी इसको रिसीव हो गई, मेरे दिल में ठंड पड़ गई। रिसीव नहीं हुई, डिलीट हो गई। आप खुद सोचें हम क्यों करते हैं ऐसा, ये शैतान का वार समझना होगा। अब ये माशाल्लाह लोग हज पे जा रहे हैं, अल्लाह सबका हज कबूल फरमाए, मगर कुछ लोग होंगे जो रोएंगे, अल्लाह की बारगाह में इल्तिजाएं करेंगे, सिर्फ इबादत करेंगे, और कुछ कदम कदम पर जनाब अपनी चीजों को अपलोड। अच्छा मैं ये भी नहीं कहूंगा, अब ये भी शैतान का एक और वार समझ ले, हाय हाय बड़ा बरदूद है। देखिए जब तक इसके वारों को आप समझेंगे नहीं ना, अब ये मैं बयान कर रहा हूं ना कि यार ये नहीं करना चाहिए, आप में से बहुत सारों के जहनों में शैतान किसी और का ख्याल ला रहा होगा, यार ये मौलाना साहब सही कह रहे हैं, वो बंदा है ही ऐसा, वो जो नेकी करता है ना वो सोशल मीडिया पे डालता है, वो जो करता है उसका लोगों को बताता है, वो जो करता है वो ये करता है। नहीं 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 नहीं, वी हैव नो पैरामीटर टू चेक एनीबडी। हमारे पास कोई पैमाना नहीं है कि हम किसी के दिल में झांक कर देखें कि ये अल्लाह के लिए कर रहा है या लोगों को दिखाने के लिए कर रहा है। ये सारा बयान सिर्फ मेरे और आपके लिए, अपने से पूछना है, किसी के दिल में क्या नीयत मुझे क्या पता। बाज सूरतों में अपनी नेकियों का इजहार करने का भी सवाब मिलता है, यानी अगर कोई बंदा इसलिए ऐलान कर रहा है कि यार मैं ये नेकी कर रहा हूं कि मेरे दोस्त भी कर लें, तो उसका सवाब मिलेगा, क्योंकि वो चाहता है कि लोग करें। लेकिन यहां वो जाने उसका रब जाने, मेरे पास पैरामीटर नहीं है, मैं क्यों करता हूं ये अपने दिल से पूछें। क्यों कुरान कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुबतिलू सदकातिकुम बिल मन्नि वल अदा, और फिर खास तौर पे सदका देकर जो एहसान जताना है ना। मैं 2 छोटे छोटे वाकयात सुनाकर अपनी बात खत्म करता हूं। मुझे खुद मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ। पहले में चलें हजरत उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत आयशा सिद्दीका, गालिबन उन्हीं का वाकया है कि वो जब अल्लाह की राह में कुछ खर्च करना होता ना, तो अपने गुलाम को पैसे देती, कहती किसी गरीब को दे आना, और देखो उस गरीब से हमारे लिए दुआ ना करवाना, और अगर कोई वो दुआ कर ले तो वो नोट करके लाना। तो वो मिसाल के तौर पे बाहर जाते, किसी गरीब को देते, वो गरीब कहता देने वाले की खैर हो, अल्लाह उनको नवाजे, जो भी दुआएं वो देता, वो आकर कहते अम्मी हुजूर फकीर को दिया था, उसने ये दुआएं दी हैं। तो आप हाथ उठाती, वही दुआएं उस फकीर के हक में करती और कहती दुआ का बदला दुआ हो जाए, सदके का सवाब अल्लाह से लेना है। बात समझ आई? दुआ भी नहीं चाहिए हमें किसी की, अल्लाह से सवाब चाहिए। हमारा क्या हाल है, किसी को पैसे दें, किसी की मदद करें, भाई मेरे लिए दुआ करना, हर नमाज में करना। अच्छा उम्रे पर भेज दे तो हर चक्कर में मेरे लिए दुआ करना, काबे को देखकर पहली दुआ मेरे लिए करनी है, उधर से तस्वीर भी भेजना। यार हमने अगर दे दिया तो भूल जाए ना वो अच्छा हम ना भी कहें उसको, जो गया है उसके कदम कदम पर नेकियां मिलनी है। हम इंपोज क्यों कर रहे हैं कि ये बंदा मुझे बार बार प्रेज करे, बार बार मेरा शुक्रिया अदा करे, बार बार मुझे सलाम करे क्योंकि मैंने इस गरीब की मदद की है। मैं अपनी जिंदगी का एक वाकया आपको सुनाता हूं, कुछ अर्सा पुरानी बात है। मुझे एक इस्लामी भाई थे, वो किसी शख्सियत से मिलाने ले गए, अल्लाह ने बहुत नवाजा है, बहुत बड़ा उनका बंगला था, बड़ा सा गार्डन था। हम गार्डन में बैठे तो एक मुलाजिम चाय लेकर आया, बड़ी उम्र थी, मुझसे तो बड़ी उम्र के थे वो मुलाजिम। वो चाय लेकर आए और उन्होंने जैसे टेबल पे चाय रखी तो मेरे साथ जो साहब बैठे थे जिनके मैं घर मिलने गया था, वो कहते मेरा ये मुलाजिम है, मैंने इसकी बच्ची की शादी करवाई है और उसको मैंने घर लेकर दिया है, आप चाहें तो इससे पूछ सकते हैं। आप यकीन करें मैंने उस मुलाजिम के चेहरे को देखा और मेरे दिल पर जो गुजरी ना मैं जानता हूं, मैं उस दिन से इतना अफसुर्दा हूं कि मैंने उनको क्यों नहीं समझाया। आप यकीन करें मैं सोचने लगा कि ये मुलाजिम सोचता होगा, अच्छा ये तो मेरे सामने बात की है ना जाने कितने मेहमान आए होंगे और कितने मेहमानों के सामने इस सेठ ने इस मुलाजिम के बारे में कहा होगा कि मैंने इसकी बच्ची को घर दिलाया या शादी करवाई है। वो मुलाजिम रोता नहीं होगा कि या अल्लाह काश तू मुझे ऐसा ना बनाता कि मैं हर बार जलील होता हूं अपने सेठ के आगे। क्यों करते हो ऐसा यार? यही तो कुरान ने कहा कि ऐ ईमान वालों अपने सदके बातिल न करो एहसान जताकर। मैं किस बात का एहसान जता रहा हूं? खुदा की कसम मेरी और आपकी कोई हैसियत नहीं अगर हम किसी की मदद करते हैं, ये सिर्फ मेरे और आपके रब का मुझ पर और आप पर एहसान है। अगर आज कोई गरीब आकर कहता है मेरी माँ बीमार है या मेरे बच्चे बीमार है या मेरे पास खाने को पैसे नहीं है, हमसे वो मदद मांगता है, हम उसको मदद करके क्या इतराएंगे कि मैंने इसकी मदद की? अल्लाह का शुक्र अदा करो, इसकी जगह मैं भी हो सकता था, आप भी हो सकते थे। मैंने और आपने ऐसी कौन सी नेकी की है कि अल्लाह ने मुझे और आपको देने वाला बनाया और उसको मांगने वाला बनाया? कभी हम सिग्नल पर गाड़ी रोकते हैं, छोटे छोटे बच्चे कोई चीज बेच रहा है, कोई हमारा शीशा साफ
कर रहा है। कभी सोचा आपने कि इसकी जगह मेरा बच्चा भी हो सकता था? मेरे बच्चे ने ऐसा क्या कमाल किया कि वो एसी वाली गाड़ी में बैठा है, और जनाब ये मुलाजिम, ये छोटा सा गरीब बच्चा, ये फूल बेच रहा है, इस गर्मी के अंदर हमारी गाड़ी का शीशा साफ कर रहा है। अरे उस वक्त तो आंखों में आंसू आ जाने चाहिए कि अल्लाह तेरी मेहरबानी, तूने मुझे देने वाला बनाया, मांगने वाला नहीं बनाया। मगर होता यह है कि इधर देने के बाद लोग इतरा रहे हैं, लोग जता रहे हैं, लोग एहसान बना रहे हैं कि जनाब मैंने दिया है। ये कभी मत करना। अल्लाह जब चाहे तुमसे सब वापस ले सकता है, वो उसी का दिया हुआ है। अगर अकल से पैसे मिलते होते, होशियारी से पैसे मिलते होते, तो दुनिया में बहुत बड़े अकलमंद लोग हैं जो बेचारे गरीब हैं और अंगूठा छाप लोगों को अपने अरबोपति बनते देखा। ये अल्लाह की अता है। वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर है। अल्लाह ने नसीब में अगर आपका अच्छा लिख दिया है तो इस पर गुरूर ना करना, इस पर तकब्बुर ना करना, इस पर इतराना नहीं, और किसी का दिल ना दुखाना। सच्ची बात यह है, अगर मुझसे कोई ज़कात ले जाता है तो इसकी मेहरबानी है। ज़कात तो माल का मैल है ना।